हमारे कोर कमेटी की आज बैठक हुई और जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन प्रभारी भाई दिनेश जी, प्रधान महासचिव जी, पूर्व विधायक शिवजी राय जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, युवा अध्यक्ष जी, सभी लोग, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जी, पटना अध्यक्ष जी, उसमें निर्णय लिए गए तो भारत के सभी विपक्षी दल किसान के इस संघर्ष में एक समन्वय समिति बनाई। सभी छोटी बड़ी पार्टियों की एक समिति हो और जो भारत के किसान संगठन के द्वारा जो भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य को बचाने की जो एक मुहिम छेड़ी गई है, भारत को टुकड़े टुकड़े होने से जो एक मुहिम छेड़ी गई है बचाने की, जमात के नाम पर एक समूह और वर्ग को आपने प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया और समाज से अलग थलग करने की कोशिश की। अब कहीं पर जाट तो कहीं पर सिखों को गाली देकर समाज से अलग करने की कोशिश। तो क्या हम देश को बांट रहे हैं? क्या देश को हम टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं? या सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल, इसको समझने की कोशिश करनी। इसीलिए कल जिस तरीके से हमारे विधायकों पर, हमारे नेताओं पर, हमारी 10 महिला बहन हमारी घायल हुई, लाठियां चली, घसीट के ले गए, जबरदस्ती पीटे गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घायल हुए, हमारी छात्र की उपाध्यक्ष घायल हुई, हमारे छात्र के पटना यूनिवर्सिटी के मनीष जी, राजेश पप्पू जी घायल हुए, 16 साथियों को 2 बजे रात तक टॉर्चर करना, एक पत्थर नहीं, एक कुछ नहीं चलने के बाद पानी चलना और फिर जबरदस्ती लाठी चलाना। कभी संस्कृति पे हमला, कभी मानवता पे हमला, और फिर भारत के निर्माण में जिसकी प्रमुख भूमिका है वो है दलित, मजदूर वर्ग, किसान, व्यवसायी और युवा। इन चारों ऊर्जावान श्रमिकों पर कठोर हमला। एक तरफ संविधान के नाम पर पूरे देश को गाली देना आतंकवादी, मजदूर वर्गों के आवाज पर उसे उग्रवादी कहना, व्यापारी, छोटे व्यापारियों की जिंदगी को नासूर बना देना नोटबंदी और जीएसटी से, और उसे चोर कहना, भारत के निर्माण में जिसकी चौथी प्रमुख हिस्से हैं यूथ की, उसको उन्मादी कह देना। और जब लोकतंत्र और जनतंत्र की बचाने की बात कोई भी इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता कहता है तो उसको कंप्लीट टुकड़े टुकड़े, गैंग तो मवादी, तो उग्रवादी, तो आतंकवादी। इसके लिए इन्हें निर्णय लिया इस जुल्म के खिलाफ, और जो मंत्री ने किसानों को दलाल कहा है, इन दोनों मुद्दों के खिलाफ 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में पुतला दहन किया जाएगा, मंत्री का और बिहार सरकार। एक अविलंब कांग्रेस आई, सीपीआई, सीपीएम, जो राष्ट्रीय पार्टी जितनी है, छोटी पार्टियों के साथ एक समन्वय समिति बनाकर
भारत के किसानों को समूह के साथ लड़ने की ताकत दी। अलग अलग रूप में मौसम बरसात विपक्ष ना बने। मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन का राजनीतिकरण विपक्ष करना चाहती है, मैं उसके खिलाफ हूं। किसान आंदोलन में कोई राजनीति ना हो, कोई पार्टी का हिस्सा ना हो, कंप्लीट रूप से किसान आंदोलन पूरी समन्वय समिति के साथ हम इस लड़ाई को लड़े। पैक्स है, ये पैक्स को मात्र पंचायत में 30% ही गेहूं और धान खरीदने की इजाजत है। यदि 1000 क्विंटल हमारे पंचायत में धान उपज हुई तो हम 30% ही लेंगे। 11% टैक्स देता है बिहार सरकार को, और पैक्स को खरीदारी के लिए पैसा तब मिलता है जब 92% सीमांत और बटेदार दैयारी मजदूर जो किसान है, जब बिचौलिया उसका फसल खरीद लेता है तब वो पैक्स बिचौलिया के माध्यम से खरीदता है। तब तक सरकार के पदाधिकारी पैक्स को पैसा नहीं देते हैं। नीतीश बाबू और विपक्ष के बहरूपिया जी लोग, मेरा करबद्ध आग्रह है, इस बिहार को किसानों की जिंदगी को समाप्त करने में आप लोगों की भूमिका 30 सालों में सर्वोच्च रही है। आप लोगों ने जिंदगी को तबाह किया है, आपने खून के आंसू बहाए हैं। एशिया की सबसे बड़ी गुलाब बाग की मंडी को समाप्त किया है, बाजार को समाप्त किया, मंडी को समाप्त किया। बिहार में एमएसपी लाने के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, और भारत सरकार के द्वारा जो 3 घंटे में तय संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, जनतंत्र विरोधी कानून लाए गए, उसके खिलाफ पहली बार सड़कों पर हमारे नेता उतरे, और हमारे एक्स एमएलए, छात्र नेता को, युवा नेता को बड़ी पीटा गया, जान से मारने की साजिश रची भाजपा के गुंडों के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के, नारा लगाकर। और उसके बाद जब भारत बंद की बारी आई तो पूरा विपक्ष का नेता गायब था। अकेला जन अधिकार पार्टी के सर्वोच्च नेता सड़कों पर थे, हर जिलों में लाठी खा रहे थे। और जब देश के किसानों के साथ खड़े होने की बारी आई तो लगातार 1 सप्ताह से पूरे बिहार में विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन, कहीं भूख हड़ताल, कहीं धरना का कार्यक्रम, और कल किसान न्याय मार्च